जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए कयांग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत संग सियावर रामचंद्र की जय। जय जय जनक नंदिनी सीता माता दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। जय जय भोलेनाथ सती माता हे गणेश जी कार्तिक जी की जय। जय जय सिया राम सिया राम सिया राम की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ या क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कोसलपुर राजा। गारल सुधारी पुकर ही मिताई गोपाद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज्ज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर करि शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जाता सुनाही। उन्होंने एक एक यानी प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां शंख जोधा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सायन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दीखी बैदेही। भावन एक पुरी दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष का पीराई। सियावर रामचंद्र की जय। जय वीर हनुमान की जय। वह महल में श्री राम जी के आयुध या धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लांका निशि चरणी कर निवासा
यहाँ कहाँ सजन करवासा, मन महुतरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन या साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चिन्हा। एहि सनहाठि करिहउ पहचाने, साधु ते होई न कारजहानी। उन्होंने यानी विभीषण ने राम नाम का स्मरण या उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनता विभीषण उठी तहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए या पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम्हारी दर्शन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामो दिन अनुरागी, आए हु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, वीर हनुमान की जय, विभीषण जी की जय। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसान्ही महु जिभ बिचारी। तात कबाहु मोहि जानि अनाथा, करिहाहि कृपा भानुकूलनाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। हे ताते, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तानु कछु साधन नाही, प्रीति न पाद सरोज मान माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमानता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं शांता।
मेरा तामसी या राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बांधता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि लीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कमान मैं परम कुलीना, कापि चांचल सबहि विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों या बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम्य सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमेरी गुण भरे बिलोचन नीर। सियावर राम चंद्र की जय। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम्य हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर आया। जानत हूँ यस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत रमा गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी यानी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर या विश्व के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवार्यनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब गाथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहराही। तब हनुमान कहा सुनु भ्राता, देखी चाहू जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगाति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनि तहावा, बनाय शोक सीता रह जहावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां या उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही
पहले का मशक सरीखा रूप धर कर वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनाहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठी ही बीती जाता निसी जामा। कृष तनु शीस जटाए कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लटक रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप या स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। सियावर राम चंद्र की जय। श्री जानकी जी की नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन या दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तारु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेही अवसर रावणो तहयावा, सांग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इतना दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खाल सितहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उसे दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचारी करऊ पन मोरा, एक बार बिलो कुमा मोरा। तीन धारी ओठ कहती बय देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। रावण ने कहा कि मंदोदरी आदि सब रानी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही अपने परम श्रेयी कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी, सुनु दशमुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। आशा मन समोझु कहती जानकी, खाल सूधि नहीं रघुवीरवान की। हे दशमुखे सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्टे, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है।
साठ सूने हरियाने ही मोही, आधा मन निर्लाज लाज नाही तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है, रे अधम निर्लाज तुझे लाजा नहीं आती। आप ही सुनी खगोत समय राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ी असी बोलाया तिरी खिसियान, सियावर राम चंद्र की जय। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तये मम कृत अपमाना, काटिहउ तब सिर कठिन कृपाना, नाही तसपादि मनो मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दास सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम दस कांधार, सो भुज कांठ की तबायसी घोरा, सुनु साठयस प्रवान पान मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के श्याम सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे साठ सुन, यदि मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमाम परितापा, रघुपति बिरह अनल संजाता, शीतल निशीत बहसी वरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचान पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहसी सकाल निशिचरनी बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैदानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सबे राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवास मना महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे निकाल कर मार डालूंगा। भवन गए 10 कंधर यहाँ पिशाचनी वृंद, सीता ही त्रास देखा वही धर ही रूप बहुमंद, सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय पवन सुत वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय।
जय जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण, बावन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय, जय जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ सती माता की जय, जय जय सिया राम की जय। अगला कथा दूसरे दिन।